तो आज हम बात करेंगे एक शटर ओरिजिनल फिल्म जेकब्स वाइफ के बारे में, जो एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है और ये इसी साल रिलीज़ की गई है। IMDb पर इसकी रेटिंग्स हैं 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10, लेकिन ये फिल्म अभी काफ़ी नई है तो इसकी रेटिंग अभी कंफर्म नहीं है। ये मूवी एक वैम्पायर हॉरर मूवी है जिसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी दिखाई गई है, लेकिन फोकस हॉरर पर अच्छे से किया गया है। और ये मेरे चैनल पर पहली वैम्पायर मूवी एक्सप्लेनेशन होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम जेकब नामक प्रीस्ट को देखते हैं, जो एक चर्च में सभी हस्बैंड वाइफ को कहता है कि उन्हें एक साथ अच्छे से रहना चाहिए और एक दूसरे को काफ़ी प्यार करना चाहिए, जैसे कि वो जीसस क्राइस्ट को प्यार करते हैं। और वहाँ उसकी वाइफ एन भी होती है, जो पिछले 30 सालों से जेकब के साथ थी, और उन दोनों की ही लव लाइफ एकदम बोरिंग थी और ना ही उन दोनों में इंटीमेशन और फन था, जिसके कारण एन काफ़ी सिंपल रहा करती थी। हालांकि शादी से पहले वो एक जॉयफुल लड़की हुआ करती थी, लेकिन अब वो जेकब के साथ जैसे तैसे अपनी लाइफ काट रही थी। चर्च में अमेलिया नामक एक कॉलेज गर्ल भी मौजूद थी, जो जेकब को काफ़ी मानती थी और वो उन्हें अपनी मॉम के बारे में बताती है, जो काफ़ी ड्रंक रहती है। इसलिए जेकब और एन उसे बातों से सपोर्ट कर देते हैं। फिर अमेलिया अपने घर को निकलती है और घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, और रास्ते में वो अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनती है जो उसे बार बार पुकार रहा था। और जैसे ही अमेलिया पलटती है तो कोई उसे अपने पास खींच लेता है, और उसके हाथ देखकर हम समझ सकते हैं कि वो कोई इंसान नहीं है। अगले दिन फादर जेकब को पता चलता है कि अमेलिया कल रात से लापता है, इसलिए उनसे वहां शेरिफ मिलने आता है और जेकब उसे बताता है कि उसकी मॉम एक ड्रंक है। और इस बात से शेरिफ ये अज्यूम करता है कि शायद अमेलिया एक ड्रंक पेरेंट की वजह से यह शहर छोड़कर चली गई है। फिर उनके फ्रेंड्स बॉब और कैरल उनसे मिलने आते हैं और वो वहाँ अमेलिया के बारे में गॉसिप्स कर रहे थे कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। और ये देखकर एन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अमेलिया को बिना मतलब ही जज कर रहे थे। एन को जेकब की काफ़ी आदतें पसंद नहीं थी और वह सोते हुए स्नोरिंग भी करता था, इसलिए एन जेकब से काफ़ी फेड अप हो चुकी थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड टॉम उसे आज ही मिलने आ रहा है, तो एन काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन वो जेकब के सामने काफ़ी नॉर्मल प्रिटेंड कर रही थी, और टॉम वहाँ एक अच्छा बिजनेसमैन होने के नाते एक फैक्ट्री खोलना चाहता था, जिसकी टूर एन ही उसे कराने वाली थी। एक्चुअली टॉम एन का एक्स था और ये बात जेकब नहीं जानता था। और जब एन टॉम से मिलती है तो वह अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, और फैक्ट्री में जाने के बाद टॉम एन को सीड्यूस करने की कोशिश करता है, जो एन को काफ़ी पसंद आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ एक बॉक्स में उन्हें कुछ हलचल फील होती है, और जब टॉम उस बॉक्स को खोलता है तो चूहों की पूरी टोली टॉम पर अटैक करके उसे मार देती है, और एन को वो एक क्रिएचर पकड़ लेता है जिसने हाल ही में अमेलिया को पकड़ा था। फिर उस रात एन घर वापस आती है और वह जेकब को थोड़ा र्यूड तरीके से बोल रही थी, और जब एन वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े देखती है तो वह सारे खून में लथपथ थे, जिसे देखकर एन काफ़ी डर जाती है। अगले दिन जेकब उठता है और वह देखता है कि एन ने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया और वो बस डेडिकेटली एक्सरसाइज कर रही थी और जेकब से काफ़ी रूडली बोल रही थी। इसलिए जेकब को थोड़ा बुरा लग जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो कुछ रास्ते में ही खा लेगा। फिर जेकब के जाते ही एन खुद को मिरर में देखती है और पूछती है कि कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो, और ये सवाल वो खुद से कॉन्टिन्यूसली पूछे जा रही थी। उस दिन जेकब का मूड सुबह से ही खराब था, इसलिए वो एक पंक कपल को चर्च के बाहर सिगरेट पीने को मना करता है, और जब वो उसकी बात नहीं मानते तो जेकब उनकी सिगरेट रूड तरीके से छीन लेता है, जिससे वो दोनों जेकब पर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। जब जेकब घर आता है तो वो सोचता है कि वो एन को थोड़ा टाइम देगा, लेकिन एन ने खुद को काफ़ी गियर अप कर लिया था और वो जेकब को इंसिस्ट करती है कि वो उसे डिनर पर ले जाए, और एन वहाँ डिनर नहीं करती, जिसे देखकर जेकब को थोड़ा वियर्ड लगता है कि एन में एकदम से ऐसे चेंजेस कैसे आ गए। एन वहाँ डिनर इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसे ब्लड की तलब हो रही थी, इसलिए वो रेड वाइन पी के ही अपना काम चला लेती है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर उस रात एन जेकब को बेड से गिरा देती है क्योंकि उसे जेकब की स्नोरिंग पसंद नहीं आ रही थी, और अगली सुबह वो जेकब के लिए अच्छा ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाती, जिसे देखकर जेकब को गुस्सा आता है और वो बिना कुछ खाए चर्च चला जाता है। फिर एन पास के सुपरमार्केट में जाकर एक स्टिक से ब्लड को थोड़ा टेस्ट करती है, क्योंकि उसको काफ़ी भूख लग रही थी। इसलिए वो मीट सेक्शन में जाकर उन लोगों से ब्लड मांगती है, और उसके लिए एन उन्हें काफ़ी अच्छा पे करके घर चली जाती है, और घर जाकर वो उस ब्लड को पीती है, जिससे उसे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है और वह पहले की तरह जॉयफुल होकर डांस करने लगती है।
फिर नहाते वक्त एन नोटिस करती है कि उसके गले में वैम्पायर बाइट्स के निशान हैं और वहाँ एन को काफ़ी दर्द होता रहता था। फिर अगले दिन जेकब अपने फ्रेंड्स को एन में आए चेंजेस के बारे में बताता है और वो शक करता है कि इसके पीछे उसके फ्रेंड टॉम का हाथ है, क्योंकि एन जब से उससे मिलकर आई है उसमें काफ़ी मेजर चेंजेस हैं। इसलिए बॉब जेकब को सजेस्ट करता है कि उसे टॉम को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक इंटरफेरेंस है हस्बैंड वाइफ के बीच में। और उसी रात एन को वही क्रिएचर घर के बाहर से सीड्यूस करता है, जिससे वो मस्टरबेट करने लगती है। और ये देखकर जेकब को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन घर के बाहर कोई नहीं होता। फिर अगली सुबह जेकब चर्च में एक स्पीच दे रहा था और दूसरी तरफ एन घर के बाहर आने वाले केचों को खाना शुरू कर देती है। उसके बाद एन डेंटिस्ट के पास जाती है और डॉक्टर उसे बताती है कि उसके मुंह में 2 दांत एक्स्ट्रा निकल रहे हैं। और तभी वो एन के मुंह में कुछ डिवाइस लगा देती है, जिसमें से काफ़ी तेज लाइट आ रही थी जैसे सन से आती है। और इस चीज़ से एन का मुंह जल जाता है और इससे हमें यह पता चलता है कि एन को सन से प्रॉब्लम होने लगी है, जैसे एक टिपिकल वैम्पायर को होती है। फिर अगले दिन जेकब गुस्से में उसी फैक्ट्री पर जाता है जहाँ एन पर अटैक हुआ था और वहाँ टॉम की कार अब भी खड़ी हुई थी, जिसे देखकर जेकब अज्यूम करता है कि शायद टॉम इसी फैक्ट्री में है। और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ उसे वही पंक कपल मिलते हैं जो जेकब को परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ अमेलिया आ जाती है, जो अब एक वैम्पायर बन चुकी थी, और वो उनमें से एक लड़के को मार देती है। और ये देखकर जेकब काफ़ी डर जाता है और वो अमेलिया पर एक एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगता है, जिससे अमेलिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी वो पंक लेडी अमेलिया के सर पर मार देती है और वो दोनों फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ एन को ब्लड पीने की तलब हो रही थी, इसलिए वह अजीब बिहेवियर करने लगती है। और ये देखकर वहाँ एक आदमी आता है, क्योंकि उसको लगता है कि एन मुसीबत में है। लेकिन जब वो आदमी घर में जाता है तो एन उस पर अटैक कर देती है और उसका काफ़ी ब्लड पी लेती है। और जब जेकब वहाँ आता है तो वह देखता है कि एन फर्श पर पड़े ब्लड को भी पी रही थी, इसलिए जेकब काफ़ी डर जाता है। इसलिए एन उसे सब सच बता देती है कि वो एक वैम्पायर बन चुकी है। तभी शेरिफ उस पंक लड़के के मरने के रिगार्डिंग वहाँ आता है और जेकब से पूछता है कि क्या वो उस वक्त उस स्पॉट पर था। तो जेकब शेरिफ को रिफ्यूज़ कर देता है और कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। तभी वो आदमी उठकर घर में यहाँ वहाँ टकराने लगता है, जिसकी आवाज़ शेरिफ सुनता है, लेकिन वो घर में नहीं आता। और फिर जेकब उस आदमी को मारकर वहीं दफना देता है। फिर जेकब एन को डांटता है कि उसे बताना चाहिए था कि उसके साथ क्या हुआ है। और वो एन से उस क्रिएचर के बारे में पूछता है कि वो दिखने में कैसा था, लेकिन एन को वो क्रिएचर बिल्कुल याद नहीं था। इसलिए वो दोनों उसी फैक्ट्री में जाते हैं ताकि वो उस क्रिएचर को ढूंढ सके और उसे मार सके। और अगर वो ऐसा करते हैं तो एन पर लगा कर्ज उतर जाएगा। तभी वहाँ अमेलिया उनके सामने आ जाती है, तो जेकब होली वाटर डाल के उसका फेस जला देता है और पीछे से एन उसे मार देती है, जिससे जेकब को गुस्सा आता है और वो एन को डांटता है कि वो उसे बचा सकता था। लेकिन एन उसकी बात से अग्री नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि अमेलिया अब एक प्रॉपर वैम्पायर बन चुकी है। उस रात जेकब को घर में कुछ आवाज़ आती है और उसको लगता है कि वहाँ एन है, लेकिन तभी उसे काफ़ी अजीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, जिससे उसका दिमाग घूमने लगता है और उसके सामने वही क्रिएचर आ जाता है। फिर एन देखती है कि जेकब को उस क्रिएचर ने काबू में किया हुआ है और उस क्रिएचर की बातों से हमें पता चलता है कि वो एन को पसंद करता है, इसलिए वो वहाँ आया है। लेकिन एन उसका प्रपोजल ठुकरा देती है, इसलिए वो जेकब का थोड़ा ब्लड निकाल देता है, जिसे देखकर एन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो उसका ब्लड पीने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो जानती है कि जेकब उसका हस्बैंड है। इसलिए वो ब्लड न पी के जेकब के साथ मेकआउट करने लगती है ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो, और इससे एन खुद को कंट्रोल कर पाती है और जेकब की जान बच जाती है। फिर अगले दिन एन को ब्लड की काफ़ी तलब हो रही थी, इसलिए जेकब उसे एक सिगरेट पीने को देता है ताकि थोड़ी देर के लिए उसकी तलब कंट्रोल हो। लेकिन तभी वहाँ किसी का कॉल आता है और वो उन्हें बताता है कि किसी के घर में एक बूढ़ी लेडी की डेथ हो गई है, जिससे क्रीमेशन के लिए उन्हें उसको वहाँ से पिक करना होगा। और वो दोनों वहाँ इसलिए चले जाते हैं ताकि उस लेडी के ब्लड को पी के एन अपनी प्यास बुझा सके। फिर वो दोनों उस लेडी को अपने घर एक बेडशीट में बांध कर ले आते हैं, लेकिन उन्हें पड़ोस की एक लड़की देख लेती है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। दूसरी तरफ एन उस लेडी की बॉडी में से ब्लड निकालने की तैयारी करती है और जेकब चर्च के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे शेरिफ पकड़ लेता है और उसके ब्रीफ केस में उन्हें वैम्पायर्स को मारने का काफ़ी सामान मिलता है। और इससे वो ये अज्यूम करते हैं कि जो भी टाउन में हो रहा है उसके पीछे जेकब का ही हाथ है, इसलिए वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इसी बीच एन के घर में उनके फ्रेंड्स बॉब और केरल आ जाते हैं और वो एन को उस लेडी की डेड बॉडी में से ब्लड निकालते देख लेते हैं और वो एन को घर में कैद करके पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। और दूसरी तरफ केरल घर के बाहर खड़े होकर पुलिस का वेट कर रही थी, जिसे वो क्रिएचर उठा लेता है।
तभी वो देखते हैं कि कैरल काफ़ी वियर्ड बिहेवियर कर रही है और जैसे ही वो पलटती है तो उसका गला कटा हुआ था और वो उनके सामने ही चूहे को खाने लगती है। और तभी वहाँ वो क्रिएचर आ जाता है जिसका नाम मास्टर था और वो बॉब को उसका गला काट कर मार देता है और तभी वहाँ कैरल भी मर जाती है। फिर मास्टर एन को बताता है कि वो पहले एक चूहा हुआ करता था, लेकिन किसी वैम्पायर ने उसे शक्ति दी और अब वो काफ़ी पावरफुल है और जो चाहे वो कर सकता है। और वो एन से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, तो एन उसे बताती है कि वो एक बड़ी ज़िंदगी चाहती है, इसलिए मास्टर उसे अपना ब्लड सक करने को कहता है ताकि वो एक प्रॉपर वैम्पायर बन सके मास्टर की तरह। और तभी वहाँ जेकब और पुलिस पहुँच जाते हैं और वो मास्टर को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी मास्टर उन पुलिस ऑफिसर्स को मिट्टी में जकड़ देता है और दफनाए हुए डेड बॉडीज उनके पैर पकड़ लेती है। और जैसे ही एन मास्टर का ब्लड सक करती है तो जेकब मास्टर पर अटैक करके उसे मार देता है और वह वहाँ धुएं में उड़कर मर जाता है। और इस बात से एन जेकब से काफ़ी नाराज़ हो जाती है क्योंकि जेकब ने उसका मौका छीन लिया था एक बड़ी ज़िंदगी पाने के लिए। अब पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि जेकब बेगुनाह है, इसलिए वो इस केस को एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट बताकर केस डिसमिस कर देते हैं। फिर अगली सुबह जेकब और एन एक दूसरे से काफ़ी नाराज़ थे, इसलिए एन जेकब को कहती है कि उसकी प्यास दोबारा लौट आएगी, इसलिए वो जेकब को इनडायरेक्टली वैम्पायर बनने को कहती है ताकि वो एक अच्छी मैरिड लाइफ जी सके। लेकिन जेकब एक रॉड उठाते हुए एन को कहता है कि वो एक वैम्पायर पर कैसे भरोसा करे, और इतने ही वो दोनों किस करने वाले होते हैं और एन अपने दांत बाहर निकाल लेती है और जेकब रॉड उठा लेता है और बस यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी का क्रिएचर मास्टर नॉसफेरेटू नामक वैम्पायर मूवी से इंस्पायर्ड है, जो काफ़ी पुरानी मूवी है और वो एक वैम्पायर प्लस माउस का ब्रीड था जिसे किसी वैम्पायर ने शक्तियाँ दी थी और वो एन को काफ़ी पसंद करता था, इसलिए वो एन को इंसिस्ट करता है प्रॉपर वैम्पायर बनने के लिए। इस मूवी में जहाँ मास्टर दिखाया गया है वहाँ काफ़ी चूहे भी आ गए थे क्योंकि मास्टर पहले एक चूहा था जिसे लोग परेशान करते थे, इसलिए उसने एक वैम्पायर के रूप में आकर लोगों को मारना शुरू किया और तभी उनके दांत वैम्पायर्स की तरह नहीं थे, चूहों की तरह ही थे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये थी जेकब्स वाइफ की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।